आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आप सभी लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो कंप्लीट एंड तक देख लें और आपको पूरी टर्म एंड कंडीशन समझ में आ जाएगी। इस वक्त अभी मैं स्विट्ज़रलैंड आ चुका हूं। जो भी हमारा पेपर वर्क था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि मैंने वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था। क्योंकि ये जो है हमारा डायरेक्ट काम है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं अपडेट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि जिन जिन लोगों के भी ऑफ़र लेटर वीज़ा अप्रूवल नहीं आए थे फर्स्ट बैच में, जो लोग बचे थे 8 9 10 लोग, उन सभी लोगों का जो अपडेट है वो एंड ऑफ फरवरी तक आ जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने 7 कंट्रीज़ ऑलरेडी विज़िट कर लिया मैंने। ठीक है, हो सकता है कि अभी मुझे 2 या 3 दिन के लिए मुझे फ्रांस जाना पड़ेगा, पेरिस। तो वो अभी मैं जाऊंगा, अभी नहीं, हो सकता है हफ्ते 10 दिन के बाद मैं जाऊं। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो मेरा मेन काम था स्विट्ज़रलैंड का, क्योंकि आप लोगों को पता था कि मैं यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट हो रहा था। रीज़न दो थे। नंबर वन रीज़न ये था कि मुझे यहाँ से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, वो भी डायरेक्ट बेस पे, कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। एक रीज़न ये था। दूसरी रीज़न ये थी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होगा तो काफ़ी लोगों की इसमें हमें ज़रूरत है, और सारे जो लोग हैं वो हमारे नज़र के सामने होंगे। कल को उनको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। और यहाँ पे कोई भी तरीके का आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आपके लिए 24/7 यहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो ये आप सभी लोगों के लिए भी अच्छा होगा जो स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या चाहेंगे। वो अलग वीडियोज़ में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। अभी इस वीडियो में जो आप सभी लोगों को बताना है, कुछ जो लोग जिनके काम नहीं हुए थे, बार बार वो मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, उन लोगों को ऑलरेडी मैं ये बात बता चुका था कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही मैं कर रहा हूँ। आप लोगों की वजह से ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का काम है। जिन लोगों का काम नहीं हुआ, एजेंसी से जाकर डायरेक्ट मिल रहा हूँ। एक मैसेज करना, ईमेल करना, कॉल पे बात करनी और एक फ़ेस टू फेस जाकर एजेंसीज़ के साथ मिलना, बहुत उसमें डिफरेंट है, बहुत फ़र्क आ जाता है उसमें। मैंने सोचा कि बेहतर होगा, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे शिफ्ट होना था स्विट्ज़रलैंड। मैंने सोचा कि शिफ्ट होने से पहले पहले ये सारी जो कंट्रीज़ हैं बिल्कुल नियर बाई हैं हमारे स्विट्ज़रलैंड से। सब कुछ नियर बाई है यहाँ पे। फ्रांस हो गया, या फिर आपका बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, ये सारा जो है ना, ये सब कुछ नीदरलैंड, सब बिल्कुल करीब है। फ़्लाइट से अगर जाते हैं तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं, और बाई बस बाई ट्रेन अगर जाते हैं तो 4 से 5 6 7 घंटे के अंदर ये सारी कंट्री आप विज़िट कर सकते हो। मैंने सोचा कि बेटर होगा कि हर एजेंसी के साथ मिल के बात कर लें। तो इस वीडियोज़ में मैंने आप सभी लोगों को ये बताना, सबसे पहली बात तो बताना ये है कि एंड ऑफ फरवरी, मतलब कि एंड ऑफ फरवरी, और 28 तारीख से पहले पहले अगर अपडेट आ जाता है, क्योंकि वो मेल करेंगे या फिर डायरेक्टली कॉल पे बात होगी, तो 28 तारीख से पहले पहले जो भी अपडेट आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। जो लोग बार बार मैसेजेस कॉल करते हैं और सर बहुत दिन हो गया रिप्लाई नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोगों को रिप्लाई दूँ, सब लोगों से बात करूँ। बट आप समझ सकते हो कि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक लोगों के साथ बात कर सकूं, क्योंकि मैं बिज़ी हूं। अगर मैं फ्री होता तो कोई मुश्किल नहीं था कि मैं आप लोगों से बात करता भी हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, मैसेज के भी रिप्लाई आप लोगों को दे देता हूं। बट अगर आप ये सोचोगे कि एवरी डे एवरी वीक मैं आप लोगों को हाय हेलो हाउ आर यू करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए स्पेशली। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका काम, जिसके लिए मैं बिल्कुल भाग रहा हूँ। चाहे आप मुझे एक बार मिलना पड़े, 2 बार मिलना पड़े। कभी कभी मैं गया, ऑफिस क्लोज़ है, सम टू ड्यू टू कुछ रीज़न की वजह से, और इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी नहीं, फिर मुझे वहाँ वेट करना पड़ा। फिर मैं सेकंड डे गया। कभी कभी ऐसा हुआ कि एक दिन में 2 बार मैं गया हूँ। जैसे कि अभी मेरा इटाली का काम था, उसमें मैं एक बार में 2 बार ऑफिस मैंने विज़िट किया है। समझ रहे हो आप? तो कहने का ये मतलब है, तो अगर देखो जहाँ पे लीगल काम होगा वहाँ पे टाइम थोड़ा लगेगा। अगर आप ये सोचोगे कि आपने कहा था सर कि 40 डेज़ में, 45 डेज़ में वीज़ा, सॉरी, ऑफ़र लेटर आ जाएगा, 25 दिन में ऑफ़र लेटर आ जाएगा, ये ठीक है। मैंने आपको कहा, क्यों कहा? क्योंकि ये एजेंसी ने जो चीज़ें मुझे डिमांड दिया है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों से बात की। बट सम टाइम लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ, सारी वीडियोज़ में बताता हूँ कि ये नहीं सोचना, अगर वो पकड़ कर आप चलोगे कि सर आपने 25 दिन बोला, 40 दिन बोला,
तो फिर बहुत मुश्किल है। उससे अच्छा है कि आप अप्लाई ही ना करो। अगर अप्लाई आपने किया तो कैंसिल कर दो और कहीं और से अप्लाई कर लो, क्योंकि मेरे पास जो काम होता है वो जेन्युइन काम होता है। हम फेक और फ्रॉड वाला काम नहीं करते। कंपनी हमें ऑफ़र लेटर देती है तो ही मैं आपको आगे ऑफ़र लेटर दूंगा। कंपनी हमें जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपके प्रोवाइड करती है मैं आगे आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। मैं खुद से घर में बनाकर अपने से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप लोगों की खुशी के लिए या आप लोगों को खुश करने के लिए मैं दे दूँ, वो मुझसे नहीं होता। जो लोग करते हैं वो करते हैं। तो द मोरल ऑफ़ द स्टोरी कि अगर आप चाहते हो कि यूरोपियन कंट्री के लिए आपका जेन्युइन काम हो, वो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, तो वेट आपको करना पड़ेगा। कंपनी को, एजेंसी को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि बस मेरा काम हो, मैं महीने में चला जाऊँ, 1-2 महीने के अंदर चला जाऊँ, 25 दिन में चला जाऊँ। मैं समझ सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोग चाहते हो कि मैं जाकर काम करके पैसा कमा के अपनी प्रॉब्लम के वो जो भी उसका सॉल्यूशन है वो मैं ख़त्म करूँ, उसको प्रॉब्लम को क्लियर करूँ। मैं समझ सकता हूँ, बट ये हमारे और आपके चाहने से नहीं होता। ये होता है एजेंसी, कंपनी और इमिग्रेशन के हिस्से हो, डिपेंड उनके ऊपर है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। हमारा काम क्या होता है, सिंपली आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमें देते हो वो प्रॉपर तरीके से एक फ़ाइल बन के एजेंसी को चली जाती है। एजेंसी फिर आगे आपके लाइक कंपनी को फॉरवर्ड करती है। कंपनी फिर आगे क्या करती है, उस पेपर में इन कुछ उनका एडिशनल पेपर्स होता है, वो ऐड ऑन पेपर करके अपनी कंपनी का वो आगे इमिग्रेशन को देते हैं। फिर अब वेट करते हैं इमिग्रेशन का, कंपनी वेट करती है इमिग्रेशन का, एजेंसी वेट करती है कंपनी का, और हम वेट करते हैं एजेंसी का। और भी बहुत सारे जॉब्स हैं, उनके वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। कुछ 4-5 कंट्री थे, उसके भी जॉब्स मेरे पास आ गए थे, तो टाइम इतना नहीं था कि मैं अपलोड कर सकता था, बट वो वीडियो बनी हुई है। लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, इन सब कंट्रियों का भी आया था हमारे पास, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, बट अपलोड नहीं किया था बिकॉज टाइम मिल नहीं रहा था। सो कहने का मतलब है कि ये थर्ड पार्टी के थ्रू काम था, और जो 4-5 वीडियोज़ और भी है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी इस महीने या अगले महीने, ये सारी वीडियो, यही लास्ट काम था। बाकी अभी जो काम होगा वो मेरा डायरेक्ट काम होगा, स्पेशली स्विट्ज़रलैंड का जो काम है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है, एंड एवरीथिंग। वो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बट अभी थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ 28 फरवरी तक आप वेट कर लो। अगर उससे पहले अपडेट मुझे मिल जाता है, अब अपडेट क्या है क्या नहीं है वो आने के बाद ही पता चलेगा। सो बार बार एक क्वेश्चंस कर कर के खुद भी परेशान हो रहे हो, हमें भी परेशान कर रहे हैं आप, तो ये नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज मैं आप लोगों के काम की वजह से निकला हुआ हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर बार मैसेज करना, हर बात का रिप्लाई करना, बहुत सारे क्वेश्चंस करने। ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो नए लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अभी उनको 10 दिन 15 दिन भी अप्लाई किए हुए नहीं हुआ है, सर क्या हुआ, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछो आप। मैंने आपको जो टाइम दिया है उस टाइम तक आप वेट करो। जैसे ही कंपनी से ऑफर लेटर आता है मैं आपको बताऊंगा, आपको सेंड करूंगा, फिर क्या उसके टर्म एंड कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी कर दूंगा, सारी चीज़ हो जाएगी। परेशान नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल सही काम आपका हो तो। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को हर वीडियोज़ में बताता हूँ और हर वीडियोज़ में बताऊँगा कि भाई आपने जहाँ से अप्लाई करना है आप कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ से आप चाहो, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में, एक नहीं 1000, 1 लाख ऑफिस हैं, 1 लाख एजेंट्स हैं, वो लोग भी काम करते हैं। आपको वहाँ से करवाना आप वहाँ से कराओ, बट यहाँ अगर मेरे थ्रू करोगे तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई 2 नंबर काम नहीं करता। मैं जो काम करूँगा लीगल काम करूँगा, नहीं होगा पैसे अपने रिफ़ंड ले लो, लेकिन करूँगा तो लीगल काम करूँगा, ठीक है? बिल्कुल सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा आप वेट कर लो, 28 फरवरी तक इन्होंने बोला है कि अपडेट आ जाएगा। जिन लोगों का फर्स्ट बैच में नहीं हुआ था तो उनका वेट कर लो। अभी कितना टाइम बचा है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 10 दिन, शायद 11 दिन बचा है, 10-11 दिन वेट कर लो। जो भी अपडेट आता है आप लोगों के सामने आएगा। उसके बाद फिर वो अपडेट के बाद फिर मैं स्विट्ज़रलैंड की वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड के वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगा, जो कि मेरा डायरेक्ट काम है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।